नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरी नई वीडियो में नई कहानी के साथ। आज हम जिक्र करते हैं उस कहानी का जिससे पूरे देश में बहुत ही उग्र प्रदर्शन हुए। उसके इंसाफ के लिए लोगों ने आंदोलन किए, कैंडल मार्चें निकाली। ये वाकया है सन 2012 का, 16 दिसंबर 2012 का दिल्ली की घटना है। उसी घटना के बारे में आपको सुना रहे हैं। निर्भया के नाम से मशहूर था दिल्ली का केस। एक मेडिकल छात्रा थी निर्भया, जो साकेत में अपने दोस्त के साथ मूवी देखकर वापस अपने घर लौटने के लिए किसी ऑटो की तलाश में थी। लेकिन उनको कोई ऑटो नहीं मिलता है। ऑटो जब मिलता है तो वो कहता है कि हम आपको मुनीरका तक छोड़ देंगे, और वो ऑटो में बैठ के मुनीरका तक बस स्टैंड तक चली जाती है। वहाँ इंतजार करते हैं कोई सवारी का, और थोड़ी देर में एक सफ़ेद कलर की बस आती है। उस बस में उनको लिफ्ट मिल जाती है और वो दोनों उस बस में सवार हो जाते हैं। उसमें पहले से मौजूद 6 लोग थे, जो बस का स्टाफ ही था। बस कुछ देर आगे बढ़ती है तो उस स्टाफ के लोगों ने, जो 3 लोग केबिन में थे और 3, बात है 16 दिसंबर सन 2012 की। एक स्टूडेंट और टीम मेडिकल की, उसके साथ दरिंदगी की हद तक क्रूरता और बलात्कार किया जाता है। ये वाकया है दिल्ली के निर्भया केस का। सुनाते हैं किस तरह से घटी घटना। एक छात्रा होती है मेडिकल की, जो अपने एक दोस्त के साथ साकेत में मूवी देख करके अपने घर लौटने के लिए इंतजार करती है ऑटो का, या उनको कोई गाड़ी मिल जाए जिसमें बैठ के अपने घर जा सके। रात काफ़ी होने की वजह से उनको कुछ ऐसा मिला नहीं, लेकिन वो इंतजार करते थे। एक ऑटो मिलता है जो उनको मुनीरका तक छोड़ता है। मुनीरका में वो इंतजार करते हैं किसी और सवारी का, और फिर उनको मिलती है एक बस। सफ़ेद कलर की बस होती है वो, उसमें वो सवार हो जाते हैं। उसमें पहले से मौजूद 6 लोग, जो बस के ही स्टाफ के लोग होते हैं, वो उनको लेके जाते हैं। जैसे बस धीरे धीरे आगे बढ़ती है, उन लोगों ने उस लड़की निर्भया, जिसका नाम ज्योति सिंह, और उनका दोस्त पांडे, उनके साथ बदतमीजी करना चालू कर जाते हैं, गाली गलौज करना चालू करते हैं, जिसका वो विरोध करते हैं। तो उसके दोस्त को राड से मारा जाता है, और जब तक मारा जाता है जब तक वो बेचारा बेहोश ना हो जाए। उसके बाद निर्भया उनसे लगातार लड़ती है, तो निर्भया को उठा के बस में पीछे ले जाते हैं, और उनके साथ बारी बारी से सभी ने गलत काम करते हैं, और उसके राड से उसके प्राइवेट पार्ट में राड डाल दी जाती है, जिससे निर्भया की आंतें फट जाती है, और लहूलुहान हालत में उन दोनों को महिपालपुर के पास चलती हुई बस से बिना कपड़ों के फेंक देते हैं, दोनों को नग्न अवस्था में। और महिपालपुर के साथ पास फ्लाईओवर के नज़दीक उनको उजाड़ सुनसान जगह में बिना कपड़ों के रात को सर्दी के टाइम में फेंक दिया जाता है। और वो चिल्लाते हैं रोड पे, अपनी हेल्प के लिए पुकारते हैं। तो किसी ने देख करके पुलिस को कॉल करता है और कहता है कि भाई ऐसे ऐसे 2 लोग यहाँ बिना कपड़ों के पड़े हुए। पीसीआर आती है, उन दोनों को कोई सफदरजंग हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, और वहाँ पर इलाज चालू होता है। निर्भया के निर्भया की हालत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होती है, बहुत गंभीर होती है, क्योंकि उसके साथ 6 लोगों ने बलात्कार किया और उसके प्राइवेट पार्ट में राड डाल दी, जिससे उसकी आंतें फट गई। बहुत दरिंदगी को कराना काम था ये। उनके दोस्त, नारेबाजी होने लगी, आंदोलन होने लगे, और पब्लिक इतनी हैवी होगी कि रायसीना हिल राष्ट्रपति भवन तक पहुंच गई, जिसमें पुलिस पे भारी दबाव था। और इसी दबाव के चलते पुलिस ने और पुलिस लगातार छापेमारी करती है, तो पुलिस को बस भी मिल जाती है, और पता लगता है कि भाई
6 आरोपी थे इसमें, और 6 आरोपियों की पहचान कर ली जाती है। उनमें से एक आरोपी जो बस चालक था राम सिंह था, और फिर मुकेश सिंह था, विनय कुमार था, पवन गुप्ता, अक्षय ठाकुर, मोहम्मद अफरोज नाम के 6 लोग थे जो बस में थे, और इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था। ये सभी लोग अपने गांव भाग जाते हैं, लेकिन पुलिस की कड़ी कार्रवाई के पीछे और टीमें गठित करके इन सभी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, और बलात्कार, हत्या, अपहरण, डकैती और हमला करने के इन पे केस फाइल किया जाता है, और केस कोर्ट में चला जाता है। इसमें से एक लड़का नाबालिग होता है जिसने सबसे ज़्यादा क्रूरता की निर्भया के साथ। उसको बाल सुधार गृह में 3 साल के लिए भेज दिया जाता है, और जो अन्य दोषी होते हैं उनको तिहाड़ में भेज दिया जाता है। तिहाड़ में राम सिंह जो मुख्य आरोपी था इस घटना में, वो ट्रायल के दौरान आत्महत्या कर लेता है, और एक को भेज दिया जाता है बाल सुधार में। और जो 4 लोग जो बचते हैं, मुकेश सिंह, विनय शर्मा, पवन गुप्ता, अक्षय ठाकुर, इन पर कानूनी कार्रवाई की जाती है। उन सभी को फांसी की सजा दी जाती है। और उधर शुरुआत में निर्भया जो लड़की होती है उसको सिंगापुर भेज दिया जाता है बेहतर इलाज के लिए, लेकिन करीब 15 दिन वो संघर्ष करती है अपनी ज़िंदगी से, अपने जख्मों से, और 15 दिन बाद में वो ज़िंदगी की जंग हार जाती है, और हारने के बाद में उसको लाया जाता है और पुलिस सिक्योरिटी में उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। इस तरह का था यह घटनाक्रम। उसके बाद सिविल कोर्ट से फांसी मिलने के बाद हाई कोर्ट में अपील की जाती है। हाई कोर्ट में अपील करने के बाद में केस चलता है, और उनको सभी को फांसी की सज़ा बरकरार की जाती है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में एक मामला चला जाता है, और काफ़ी दिन चलने के बाद में वहाँ भी फांसी की सज़ा बरकरार कर दी जाती है। फिर ये राष्ट्रपति जी को भेजते हैं अपील कि हमें माफ़ कर दिया जाए, हमारी सज़ा को उम्र कैद में बदल दिया जाए, और सभी आरोपी नकारते रहते कि हमने ऐसा नहीं किया। लेकिन पुलिस के पास चश्मदीद गवाह था, उनका दोस्त था, उसने सब अपनी आंखों से देखा था और सबको बताया था। उनकी दलीलें नहीं चलती है और उनको अंजाम तक पहुंचना पड़ता है। राष्ट्रपति द्वारा ठुकराई जाने के बाद अपील दोबारा विचाराधीन दोबारा विचार के लिए सुप्रीम कोर्ट भेज दी जाती है, और सुप्रीम कोर्ट उस दिन भारत में रात भर चलती है, क्योंकि लास्ट दिन होता है उनका और सुप्रीम कोर्ट को फैसला सुनाना होता है। तो सुप्रीम कोर्ट सभी को फांसी की सज़ा बरकरार रखती है, और सभी को फांसी दे दी जाती है। ऐसे दरिंदों को फांसी दे देनी ही चाहिए, यही कानून होना भी चाहिए। ऐसा ही हुआ। हालांकि इस केस के ट्रायल के दौरान जो राम सिंह था, 11 मार्च सन 2013 को उसने अपनी शर्ट से तिहाड़ जेल में फांसी लगा ली थी, लेकिन उनके वकील और उनके परिवारजन लोग कहते रहे कि उन्होंने फांसी नहीं लगाई है, उनकी हत्या कर दी गई है। और उसके बाद उन चारों को भी फांसी दे दी जाती है। उसके बाद हिंदुस्तान में संसद में कई कानून पास किए जाते हैं। महिला खिलाफ होने वाले अपराध पर नए सिरे से नई बहस शुरू हो जाती है, और घटना का विरोध पूरे देश में उग्र व शांतिपूर्ण प्रदर्शन हुए, जिसको मद्देनजर सरकार के ऊपर दबाव रहता है, तो सरकार जस्टिस वर्मा कानून बदलाव करने की सिफारिश करते हैं, और पहली बार बलात्कार के आरोपियों की मौत की सज़ा का प्रावधान संसद में पारित हुआ। 16 दिसंबर की घटना के बाद पूरे देश में जागरूकता बढ़ी, और महिलाओं भी अपने प्रति हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने के हिचकिचा से बचने लगी और कानून की मदद मिलने लगी। इस घटना के बाद उषा मेहरा कमीशन का गठन हुआ, जिसने सुरक्षा जैसे मुद्दों के तमाम जिम्मेदार विभागों के संवाद की कमी और इसे कैसे दूर किया जाए संबंधित रिपोर्ट पेश की, और महिला के लिए 24 घंटे की हेल्पलाइन शुरू की गई। मुख्य आरोपी राम सिंह द्वारा आत्महत्या करने के बाद
विशेष तौर पर गठित अदालत द्वारा 4 वर्षों को फांसी की सजा सुनाई गई, जबकि एक आरोपी को स्कूली प्रमाण पत्र के आधार पर नाबालिग मानते हुए उसे 3 साल किशोर सुधार गृह में रहने की सजा दी गई। और 20 मार्च 2020 को इस कांड के आरोपी पवन, विनय शर्मा, अक्षय ठाकुर, मुकेश गुप्ता को सुबह 5:30 बजे फांसी दे दी गई। 2012 के मुकाबले राष्ट्रीय महिला आयोग को बलात्कार, छेड़खानी, घरेलू हिंसा जैसे मामलों में इस केस के बाद दुगनी शिकायतें मिलने लगी और उत्तर प्रदेश के बाद दिल्ली दूसरे नंबर पर रहा। सार्वजनिक परिवहन गाड़ियों में जीपीएस लगने लगे। इसके जरिए गाड़ियों की मॉनिटरिंग, ठोस तंत्र, ऑटो वालों की मनमानी, राष्ट्रीय वाहन सुरक्षा और ट्रैकिंग प्रणाली में सुधार हुआ। काफी कुछ बदला गया और मरणोपरांत रानी लक्ष्मीबाई 2012 में राष्ट्रपति द्वारा उनको पुरस्कार दिया गया। राष्ट्रपति महिला आयोग के नए भवन, निर्भया भवन की आधारशिला रखी गई और इंटरनेशनल वुमेन ऑफ केवज अवार्ड 2013 अमेरिका द्वारा भी दिया गया इनको। इस तरह की घटना थी 2012 की 16 दिसंबर की। यह अच्छी खासी जिंदगी जीने वाली एक लड़की की जिंदगी ले ली इन दरिंदों ने। उनके साथ इस तरह का ही कानून को न्याय करना चाहिए था और सभी के संघर्ष की कहानी है। सभी लोगों ने सड़क पर उतरकर आवाज उठाई निर्भया के लिए। निर्भया के नाम से आवाज बुलंद की गई, वी फॉर जस्टिस के नारे लगाए गए और आम पब्लिक को सड़क पर उतरना पड़ा। दिल्ली, कलकत्ता, बेंगलोर में बहुत सामूहिक प्रदर्शन होने लगे, उग्र प्रदर्शन होने लगे, लेकिन शांतिपूर्ण थे और सरकार पे प्रेशर था कानून में बदलाव करने का और कानून बदला भी गया। महिलाओं के खिलाफ बलात्कार में फांसी की सजा का प्रावधान पास हुआ संसद से। कानून को बलात्कारियों के लिए कठोर बना दिया गया। निर्भया का कांड देश को झकझोर कर देने वाला था और ये काफी लंबा टाइम चलता रहा। उन लोगों द्वारा बार बार अपील की जाने लगी, वो काफी लंबा समय रहा। आखिर में उन सभी को उनके अंजाम तक पहुंचाया गया। कोर्ट ने उनकी सजा बरकरार रखी और उनको फांसी दी गई। और इस तरह के केस में इस तरह ही होना चाहिए। ऐसे लोगों को जो समाज में रहने लायक नहीं होते उनको समाज से दूर कर देना चाहिए। ऐसी कोई घटना के लेके फिर आएंगे, आपके साथ नई कहानी लेके आएंगे। हमें अगले वीडियो में मिलते हैं कल रात 8 बजे आपसे। जब तक के लिए शुभ रात्रि। सतर्क रहिए, सचेत रहिए।